सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। मित्रों नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे इस चैनल इंटीग्रल हेल्थ में। काफी लंबे अंतराल के पश्चात हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। आज का हमारा विषय रहेगा चिकित्सा, जिसे आप इलाज भी कह सकते हैं, निदान भी कह सकते हैं, या स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना भी कह सकते हैं। आज चिकित्सा मात्र चिकित्सा नहीं रह गई है। आज इस कॉरपोरेट जगत का एक बहुत बड़ा व्यापार बन गई है चिकित्सा। 5 स्टार हॉस्पिटल्स का जाल आज संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। आज बीमारी या रुग्णता को इतना ग्लोरीफाई किया जा रहा है, इतना गौरवान्वित किया जा रहा है कि आज समाज के मन में कुछ भ्रांतियां एस्टेब्लिश हो गई हैं कि खाना होटल में और मरना हॉस्पिटल में। आज सारा का सारा चिकित्सा शास्त्र नई नई बीमारियों, वायरस, बैक्टीरिया आदि के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, जबकि हमारा लक्ष्य है स्वास्थ्य, जो कि एक स्वाभाविक स्थिति है, स्व स्थित है, जो अति स्वाभाविक है। और बीमारी जो है, पैथोलॉजी, रुग्णता, वह है एक्वायर्ड है, जिसे हमने अर्जित किया है। वह अस्वाभाविक भी है, स्वभाव के विपरीत है। सारा अध्ययन और सारा श्रम इस पे हो रहा है, जबकि हमें चाहिए स्वास्थ्य। आइए चलिए इसे समझते हैं। वैदिक धर्म, जो कि विश्व का प्राचीनतम धर्म है, वह कहता है कि मनुष्य का होना क्या है। जीवन की उपस्थिति चतुर्विध पुरुषार्थों के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने इसे एस्टेब्लिश किया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ बोले गए हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्षा नाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। लेकिन बिना आरोग्य के आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के पुरुषार्थ को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बलहीन व्यक्ति आत्मा का लाभ नहीं ले सकता, उस परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। बामुश्किल वह अपनी शारीरिक और संसारी जरूरतों को पूरी करता है और जैसे तैसे घसीट कर अपनी गाड़ी को या अपनी रुग्णता से भरे हुए जीवन में अपने परिवार को बामुश्किल पालता पोसता है। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं कि किसी भी जीव या जीवन का, जो कि कभी भी अजर अमर नहीं है, क्षीयति इति शरीर है, जो जिसका लगातार क्षरण हो रहा है। लेकिन आयुर्वेद इसकी 2 तरह से पालना करता है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, और दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमनम, कि या तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखा जाए, उसकी रक्षा की जाए, और दूसरा इसका लक्ष्य है कि जो इच्छुक व्यक्ति है कि उसके विकार का शमन हो। दोनों कार्य आयुर्वेद करता है। अगर हम वैदिक या भारतीय दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो निरंतर गिरते जा रहे स्वास्थ्य के व मनुष्य के ऊर्जा के स्तर को
हम पुनः बहुत कम खर्चे व बहुत कम समय के योगदान से मेंटेन कर सकते हैं, यानी रक्षित व पोषित दोनों कर सकते हैं। अपने अनुभव, स्वयं के अनुभव के द्वारा ऋषियों ने सार गृह्यता, सारम ततो ग्राह्यम के अनुसार जिस तरह से गाय के 100 किलो दूध को दूह करके मुश्किल से उसमें से 3-3.5 किलो घी निकाला जाता है, ये सार तत्व है, इसे आप रख सकते हो। लेकिन आज हम हमारे संयुक्त परिवारों की जो परंपरा लुप्त हो रही है, भूलते जा रहे हैं। हमारी दादियों या नानियों या विद्वत वृद्धजन जो हमारे परिवार के मुखिया के रूप में थे, हमें सूत्र बताते हैं, जिन्हें हमें नित्य प्रति जीवन में अगर ढालते हैं तो हमें औषधालयों में जाने की जरूरत नहीं। हमारी रसोई में जो हटड़ी होती थी, यानी मसालेदानी, ये भी नाम उसे कालांतर में दिया गया है, वो है एक पूरा औषधालय होता था। हल्दी, जीरा, नमक, अजवाइन, सौंठ, दालचीनी, काली मिर्च, ये आज संपूर्ण विश्व में हल्दी का बोलबाला है। हल्दी एंटीपायरेटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटीवायरल है, और क्या न जाने इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में उसे देखा जा रहा है। ये सब हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व हमें बताकर हमारे नित्य प्रति जीवन का एक हिस्सा बना दिया, और उनका मानना था कि प्रति व्यक्ति को कम से कम 2 से 3 ग्राम हल्दी का प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। आज जिसे हमने हमारी रसोई का अंग बनाया, वह या तो गायब हो गए हैं या दूषित हो गए हैं। वह हमारे औषधालय में जाने की हमारी रोग का प्रथम हिस्सा था। आज विश्व में पुनः लोकतंत्र की जगह कंपनी तंत्र या व्यक्ति तंत्र की पुनः स्थापना हो रही है। पिछले 100-200 वर्षों में विज्ञान के आविष्कार और शिक्षा एवं विज्ञान के अतिशय प्रयोग ने मनुष्य को कहा कि हमें लोकतंत्र का, गणतंत्र का पालन करना चाहिए। लेकिन आज पुनः इसे तहस नहस कर दिया गया है, और सभी देशों में प्राय लोकतंत्र के बजाय कंपनी तंत्र और व्यक्ति तंत्र पुनः स्थापित हो गया है। इसमें किसी भी मनुष्य को लोभ और भय के द्वारा ही शोषण का शिकार बनाया जाता है। आज किसी व्यक्ति को अस्पताल तक भेजने में भय का बहुत बड़ा हाथ है, और लोभ का पोषण अस्पताल चलाने वाले या 5 स्टार होटल्स की तरह के 5 स्टार कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, इनके लोभ का पोषण हो रहा है। मित्रों, आखिर रोग क्यों होता है? इसका मूल कारण क्या है? स्वास्थ्य क्या है? सम दोष है, सम अग्नि, सम धातु, मल क्रिया च। प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन है, स्वस्थ है इति अभिधीयते। स्वस्थ होने के लिए आपकी मल क्रिया स्वस्थ हो, आपका के दोष संतुलित हों, आपकी शारीरिक अग्नि सम हो, आपकी मन स्थिति और आपकी आत्मा, इन सभी के संयोग और समायोजन और परिपूर्णता से ही आप पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हो। केवल नित्य प्रति, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे कोई केमिकल्स हो,
इनको खाने या अपने जीवन का हिस्सा बनाने से आप कदापि पूर्ण स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। ऋषियों ने तो कहा है कि मोह सकल व्याधि कर मूला। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जिक्र किया है कि मोह सकल व्याधि कर मूला, तिनते उपजहि पुनः बहुसूला। आज संसार में जो लोभ और मोह और मनुष्य की जिस तरह मानसिक स्थिति का पतन है, वह भी शारीरिक और मानसिक व्याधियों के लिए, जिस तरह तुलसीदास जी ने, जो कि संभवतः आयुर्वेद के भी प्रकांड पंडित होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि काम बढ़ते ही वात बढ़ता है, कफ बढ़ते ही लोभ बढ़ता है और क्रोध बढ़ते ही पित्त है वो आपकी छाती जलाता है। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। मोह सकल व्याधि कर मूला, तिनते उपजहि पुनः बहुसूला। तो वो कह रहे हैं कि मन स्थिति को भी हमें शांत और समझदारी से उसके साथ अपना निर्वहन करना है। सर्वेशा एव रोगा नाम निदान है कुपित मला है। अगर हमारा मल कुपित है तो भी बहुत सी व्याधियों को हमारे जीवन में, जिसका पेट खराब है और मल त्याग जिसका कुपित है, वह धीरे धीरे करके अधिकांश बीमारियों का शिकार हो जाएगा। अमर शहीद राजीव भाई दीक्षित ने कई बार कहा है कि आज भारत में 100 में से 80 मरीज, 80 रोगी जानकारियों के अभाव में बीमार हैं। थोड़ी बहुत सावधानियों से और घर में उपलब्ध, रसोई घर में उपलब्ध औषधियों से, जो हमारी हथड़ी या मसालादानी का ही हिस्सा है, आप स्वस्थ हो सकते हैं। बाकी 20% में से 15%, 10-12-15% लोगों को कुछ औषधियां कुछ महीनों तक लेकर के परहेज से एवं खान पान से अपने आप को स्वस्थ करने के संपूर्ण मौके आयुर्वेद भी देता है और उसकी व्यक्तिगत समझदारी भी देती है। बाकी कुछ 4 और 5% लोग ही एक्यूट प्रॉब्लम्स में या गंभीर रोगों से ग्रसित हैं, जिन्हें चिकित्सा की जरूरत है। मित्रों, आज इस कोरोना काल में ये बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि लोग संक्रमण के डर से अस्पतालों में नहीं जा रहे, हॉस्पिटल विजिट से बच रहे हैं, तो स्वतः ही रोग शांत हो रहे हैं। आज हार्ट अटैक के परसेंटेज और अन्य बीमारियों के परसेंटेज, बहुत लोग तो ये भी कहने लगे कि आज तक डॉक्टर्स बेरोजगार नहीं थे, लेकिन कोरोना काल में डॉक्टर्स भी बेरोजगारी का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि उन पेशेंट्स की, रोगियों की संख्या बहुत कम हो गई जो सामान्य बीमारियों के लिए, जुकाम, खांसी, छोटी मोटी अन्य समस्याओं, शरीर दर्द और वायु विकार, पित्त विकार, इन सब के कारण बार बार डॉक्टर्स को विजिट करते थे। उन्होंने अपनी घरेलू सावधानियों एवं समझदारियों से इनसे निजात पा लिया और स्वतः ठीक हो गए। मित्रों, आज हमारे जो सभी त्योहार जो मनाए जा रहे हैं, उन सब का भी बहुत सारा, एक तरह से हम कहेंगे कि युग, समय और काल और देश के हिसाब से उनमें परिवर्तन हो गया है। आज हम बनी बनाई मिठाइयाँ बाजार से ले आते हैं, जबकि हमारे बुजुर्गों ने हमें हमारे सभी त्योहारों की परंपराएं हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर मनाई जाती थी। बरसातों में दाल और तेल के गरम पकोड़े, जो कि हमारे वात को काफी हद तक शांत करते थे और आंतों की खुश्की दूर होती थी। उसके बाद शरद पूर्णिमा की खीर हमारे पित्त का शमन करती है। उसके शीतला सप्तमी वगैरह पे बासोड़ा जिसे कहते हैं, हमें ठंडा, चरपरा, मीठा इत्यादि खाने को मिलता है और उससे हमारी रसेंद्रियां तृप्त होती हैं और 3-4
महीने तक हमें इस तरह के व्यंजनों की तलब नहीं होती, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों का या हमारे वृद्ध जनों का या परिवार के मुखियाओं का ये कहना था कि भोजन में भूख का, भोजन में उसकी गुणवत्ता का, जिसे आज न्यूट्रिशन वैल्यू कहा जाता है, और भोजन में तृप्ति का, इन सभी का बराबर का महत्व है। आप कह सकते हैं कि भूख नहीं है तो भी भोजन नहीं पचेगा। 33% भूख का महत्व है, 33% न्यूट्रिशन का, और 33% आपने क्या खाया है और उससे आपने किस तरह की तृप्ति महसूस की है, उस तरह के रस और पित्त और अन्य तरह के एंजाइम्स आपके उस भोजन में आपको प्राप्त होंगे। अगर आपके मन में तृप्ति नहीं है तो आपका भोजन पचेगा नहीं और रोगों में परिवर्तित हो जाएगा। वर्ष भर में पुराने लोग 2 या 3 बार कुछ औषधियों के प्रयोग से या खान पान से, जैसे चैत्र मास में या दीपावली के आसपास, दीपावली के बाद, जैसे अन्नकूट वगैरह की प्रसादी होती है, उस टाइम कुछ घरेलू नुस्खों के द्वारा जुलाब का प्रयोग करके जुलाब या दस्त अपने 2 या 3 दिन के पीरियड में इन चीजों को आजमाते थे, ताकि उनका पेट और आंतें पूरी तरह साफ हो जाएं, और उसके बाद में पुनः खुश्की को दूर करने के लिए चावल, मूंग की खिचड़ी या दलिया अतिरिक्त गाय के घी के साथ सेवन किया जाता था, ताकि पुनः उसमें पित्त और खुश्की का शमन किया जा सके। मित्रों, इस तरह के बहुत सारे देसी जो नुस्खे हैं, आज हम अगर उनको वापस अपने जीवन में लाते हैं और अपनाते हैं तो हमारे जीवन में स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना हो जाएगी, और हमारा विषय स्वास्थ्य है न कि रोग है। आज के इस वीडियो में हमें मात्र चिकित्सा की भूमिका और चिकित्सा हम अपने घर पर स्वयं के डॉक्टर बन के किस तरह कर सकते हैं, इस बारे में की गई है। भविष्य में हम अन्य वीडियोज में कुछ घरेलू नुस्खे और कुछ इस तरह के अनुभवी लोगों के, सिद्ध लोगों के बताए हुए इस तरह के उपाय और नुस्खे आपको बताएंगे, जिनके द्वारा आप तुरंत शीघ्र ही स्वास्थ्य को उपलब्ध कर सकते हैं। मित्रों, आज के लिए पर्याप्त। नमस्कार। ओम शांति शांति।